अगर तुम अनएम्प्लॉयड हो तो तुम कॉकरोचेस हो। एंड तुमको अगर पैसा कमाना है तो तुमको मेटा एड सीखना पड़ेगा। एंड अगर मेटा एड सीखना है तो आज की डेट में अगर मैं फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करता तो मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट करता। तो सबसे पहले एड मैनेजर होता है कि एड मैनेजर एक डैशबोर्ड होता है जहां पे तुम अपनी सारी एड्स को लाइव परफॉर्म करते हुए देख सकते हो। उसके बाद तुमको कैंपेन का स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले कैंपेन का लेवल आता है, उसके बाद तुम्हारा एड सेट लेवल आता है एंड फिर तुम्हारा एड लेवल आता है। ये सब जानने के बाद तुमको पिक्सल हो गया या कन्वर्जन एपीआई हो गया वो अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना आना चाहिए कि तुम्हारी वेबसाइट पे अगर कोई भी कस्टमर आ रहा है तो तुमको पता चले कि वो कस्टमर पर्टिकुलरली क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद तुमको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग या ब्रॉड बेस्ड टारगेटिंग करनी आनी चाहिए। जब से एंड्रोमेटा आया है हम ब्रॉड बेस्ड टारगेटिंग को हम थोड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तुमको क्रिएटिव स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। क्रिएटिव स्ट्रक्चर लाइक आज की डेट में हम 70% हम क्रिएटिव स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है कि लाइक जनरली हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा हुक रेट है वो 30% से हाई रहे। उसके बाद हमको सीबीओ या एबीओ के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक जब हम क्रिएटिव की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तब कौन सा मेथड यूज करते हैं, या अगर कोई कैंपेन को हम स्केल कर रहे होते हैं तो तब कौन सा मेथड यूज करते हैं। तब हमको क्रिएटिव टेस्टिंग आनी चाहिए कि इसको हम ए बी टेस्टिंग बोलते हैं कि लाइक दो क्रिएटिव में कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड दो क्रिएटिव में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम किसी मैट्रिसेस होते हैं तो हम उसके बेसिस पे एनालाइज करते हैं, जैसे CTR हो गया, क्लिक थ्रू रेट हो गया, या हुक रेट हो गया, या CPM हो गया कि क्लिक पर माइल हो गया, या CPA हो गया, या ROAS हो गया। तो इन बेसिस पे हम एक ऐड को अच्छा बोलते हैं। उसके बाद हम रीटारगेटिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मेरा इंस्टाग्राम का एक पेज है, 30 डेज का मैंने कंटेंट बना रखा है तो 30 लोगों ने, जितने भी लोगों ने देखा है, तो मेरे को अगर मेटा ऐड में अपना एक कैंपेन बनाना है तो वो मैं रीटारगेटिंग कर सकता हूँ कि किन्होंने मेरा पेज को देखा हुआ है। उसके बाद हम स्केल कैसे करते हैं कि एक मेटा ऐड को हम स्केल कैसे कर रहे हैं, तो ये सब कर लेना। ये सब सीखने के बाद तुमको 2 से 3 केस स्टडीज बनानी है। केस स्टडीज बनाने के बाद जॉब के लिए अप्लाई करना है। एंड एक और चीज, अगर तुम चाहते हो कि मैं 10 वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक तुमको समझाऊं तो इस चैनल को फॉलो कर लेना।